सर, गुड मॉर्निंग। हम्म, ये भरने का ऑप्शन नहीं होगा। चलो इसको टाइम लगेगा घर पहुँचने में, बीच में ज्वाइन कर लो। चलो तो कौन क्या क्या रह गया हमारा। हमने सर कल पीडीएफ सबमिशन भी कर लिया था। पीडीएफ सबमिशन हो गया था ना। देखो, अब इसके बाद आता है पीआर सबमिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेस रिलीज सबमिशन। ठीक है, अब देखो पीआर सबमिशन हम्म। के अंदर क्या होता है, प्रेस रिलीज। देखो इस सबमिशन के नाम से ही पता चल रहा है प्रेस, मतलब कि ये कुछ मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली जो पीआर सबमिशन होता है वो हम कब करते हैं, जब सपोज करो हमारी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीआर सबमिशन कब किया जाता है, जब जब भी हम कोई सपोज़ करो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे सपोज़ करो कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, या फिर इसके अंदर कोई आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिग न्यूज़ आने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब चीज़ें आती है तब हम लोग क्या करते हैं, पीआर सबमिशन इसके अंदर करते हैं। ठीक है, अब पीआर सबमिशन क्या है, इसके अंदर क्या कुछ नहीं होता, सिंपल सा है कि बहुत सारी ऐसी पीआर सबमिशंस की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके तुम्हें जो भी तुम्हारी वेबसाइट पे न्यूज़ वगैरह आर्टिकल वगैरह जो भी तुम्हें डलवाना है वो तुम वहाँ पे डलवा सकते हो। ठीक है, बट पीआर सबमिशन के अंदर दिक्कत एक आएगी कि फ्री वेबसाइट कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई भी फ्री वेबसाइट नहीं है, आपको पेड ही करना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, तो इसके अंदर आप ना फ्री सबमिशन नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी वेबसाइट ढूंढ लो, आपको एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे वो आपको फ्री में करने का ऑप्शन देगा। पी आर सबमिशन जो होता है वो पूरी तरीके से पेड होता है। ठीक है, और ये पी आर सबमिशन होता है कौन सी वेबसाइटों पे, ये उन वेबसाइट्स पे होता है जो न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, जिनमें बेसिकली न्यूज़ वगैरह जो है वो चलती है। तो ये एक न्यूज़ डालने की एक एक दो दो तीन तीन हज़ार रुपये ले लेते हैं एक न्यूज़ के। नहीं तो इनकी ईयरली पैकेजेस वगैरह भी होते हैं कि कई वेबसाइटों पे जाओगे, जैसे ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी पीआर सबमिशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाओ और उसके बाद सबमिट प्रेस रिलीज़। यहाँ पे पहले तुम्हें क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, और साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, सिंपली
यहाँ पे जो है न्यूज़ वगैरह जो भी है आप इसके अंदर सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद फिर वो लास्ट में आपसे वही करता है, सारी चीज़ सबमिट करने के बाद फिर आपसे वो मांगेगा, चार्जेस वगैरह मांगेगा। ठीक है, तो आप उसमें चार्जेस वगैरह करके किसी भी वेबसाइट पे अपनी जो है न्यूज़ इसके अंदर आप डाल सकते हो। सर ये डोमेन तो बहुत महंगी होगी pr.com। हाँ बिल्कुल, अब ये लग भी नहीं रहा है मुझे, इंडियन है भी नहीं, यूएस का है। ये देखो जैसे ये है, ये इन्होंने डाले हुए ना यहाँ पे, जैसे इसने ये डाला हुआ है हेलमेट हेड करके है, ये देखो ये डाला हुआ है, Shania Steelers newly released helmet head is an uplift and compassionate narrative for young riders। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ सर पे ये जो मतलब जो पीआर है और हम्म, जो हम ब्लॉग सबमिशन करते हैं वो लगभग एक जैसा ही है देखने में तो। देखो जो पीआर सबमिशंस होता है ना, पीआर सबमिशन के हम्म। अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो। हम्म। ठीक है, और ब्लॉग सबमिशन के अंदर आप बेसिकली टॉपिक्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखते हो कि उनकी क्या बेनिफिट्स है क्या है। ब्लॉग में हम जाके ये थोड़ी लिखते हैं कि भी ये मेरी मैं ये सर्विसेज देता हूँ, ये ले लो। अगर मैं एस की सर्विसेज देता हूँ तो ब्लॉग में एस के बेनिफिट्स वगैरह लिखूँगा और फिर वहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिंक लगाऊंगा सर्विसेज के लिए। पर यहाँ पे तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। सपोज़ करो कि भाई मेरी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो मैंने न्यूज़ में डाल दिया कि भैया ये नया प्रोडक्ट है, मैंने अपनी कंपनी में लॉन्च किया है। तो दोनों में फ़र्क है। ब्लॉग लिखते समय आप Got it. उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दे दो, बट यहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं बता रहे हो, उसको यूज़ करके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सपोज करो कि मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और पीआर सबमिशन में डाल दी थी भाई मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। ठीक है, तो यूजुअली पीआर सबमिशन बहुत कम परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये पेड होता है सबसे पहली बात, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए ना, प्रेस रिलीज़ है मतलब कि न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है। अब भाई मैं अगर न्यूज़ से रिलेटेड कुछ देखना चाहता तो मैं न्यूज़ वाली वेबसाइट पे जाऊँगा। अब मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो न्यूज़ वाली वेबसाइट नहीं, वो ब्लॉग वाली वेबसाइट पे होगा। तो यूजुअली इसके अंदर भी वो लोग वही जो है कंटेंट पोस्ट करते जो आपका न्यूज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ गया। हम्म। अब जैसे इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने कोई चिल्ड्रन बुक की तो यहाँ पे वो कर रखी है, क्या कहते हैं, लॉन्च करी हुई है, तो वो उसी के बारे में बता रहा है। ये हेलमेट हेड शनाई, ये इसने बुक लॉन्च की हुई है। यहाँ तुम अगर नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन भी दे रखा है, बुक्स न्यूज़ का, मतलब कि अगर बुक्स न्यूज़ का जो पेज है, अब यहाँ पे बुक्स से रिलेटेड भाई किसी ने कोई बुक लॉन्च करी है, कुछ करी है, तो उसने यहाँ पे डाल दिया। ये तो कोई यहाँ पे इसका भी है ना, और भी बहुत सारी बुक्स लॉन्च हुई है, तो लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। तो बेसिकली क्या है, ये जो है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सबमिशंस है कि भाई तुम्हारे बिजनेस में कुछ इंफॉर्मेशन आई है, किया सबमिशन और कोई नहीं करता। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बजट है 15,000 रुपये, ठीक है, अब तुम्हारा दोस्त जो है वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो तुम क्या पीआर सबमिशन करोगे? 2-3 हज़ार हम्म। रुपये ले लेगा पीआर हाँ। सबमिशन की वेबसाइट पर, अगर आप सबमिशन करने जाओगे। हम्म। तो वही वाली बात होती है कि क्लाइंट का बजट देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। अब या जैसे तो क्लाइंट पीआर के लिए अलग से पैसा दे। वो देखो यार, उसको नहीं पता चीज़ें कि आप क्या कर रहे हो उस चीज़ के अंदर। आप उसको हम्म। ये एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे तो बोलेगा क्यों भाई, मैं तो पैसा दे रहा हूँ उसके अंदर सब कुछ करो, वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे करेगा। हम्म। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है यार। अगर तुम्हारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, जैसे अडानी वडानी, ये भी तो अपना एस करवाते हैं। हम्म। तो भाई अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एक जगह प्लेस करा था, वो जो है अडानी का ORM कर रहा था। ठीक है, अच्छा। ORM का मतलब हो गया कि भाई जितना भी अडानी के बारे में नेगेटिव डला हुआ है इंटरनेट के ऊपर उसको हटाना। हम्म। वो होता
उनका भी एसईओ के थ्रू ही है, तो उसके लिए भी एक्चुअली करना तो एसईओ पड़ता है भाई। जिस हम्म, जिस कीवर्ड पे उसके नेगेटिव चीज़ आ रही है उसी कीवर्ड पे तुम कुछ पॉजिटिव उसके ऊपर लिख के रैंक करा दो, कंटेंट ऑटोमेटिकली हाँ, जो है वो हटता तो है नहीं, वो ऑटोमेटिकली हम्म, क्या हो जाएगा कि भाई जो नीचे जो उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें हैं वो धीरे 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 पीछे जाने लग जाएंगी। नीचे चलो। ठीक है, हाँ। उनका टारगेट था कि भाई 3 पेजों के अंदर अंदर अडानी की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखनी चाहिए, उसके बाद दिखे कोई हम्म, और ब्लॉग। ठीक है, हम्म, तो अब ऐसे लोग करते हैं पीआर सब। ठीक समझ है, गया। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका पैसा है भाई, 4-4 5-5 लाख रुपए एक महीने का देते थे इसके लिए अडानी वो करने के लिए, 3.5-4 लाख रुपए का पैकेज था मंथली बेसिस पे। हम्म, ठीक है, तो वो लोग कर सकते हैं सारी चीज़ें, रिसोर्सेज इकट्ठा करके फिर उन रिसोर्सेज के थ्रू सारी चीज़ें करना। अब तुम्हारा बजट ही 15,000 है, 15,000 रुपये भी मर मर के देता है क्लाइंट आज के टाइम। हम्म, ठीक है, तो क्या क्या करोगे उस 15,000 रुपये में? पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसका पी आर सबमिशन वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर परफॉर्म कर सको। हम्म। अच्छा सर, ये इसमें जो अप्रूवल होता है वो तुरंत होता है कि नहीं, वो भी अप्रूवल के लिए टाइम लेता है? तो अप्रूवल हो जाता है यार, तुम पैसा दे रहे हो उसको, उसमें थोड़ी ना अप्रूवल पे टाइम लगाएगा, कर देगा अच्छा। इंस्टेंट अप्रूवल, 1 दिन के अंदर हो जाता है। हम्म। कि पेड है ना ये यार, जहाँ पे तुम पैसा दोगे तो इंस्टेंट ही होगा सारा काम। सही बात है। और इसीलिए ये सिर्फ कहने को एसईओ अब ऑर्गेनिक रह गया है। हम्म, ठीक है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब कि पैसा खर्च नहीं किया होता, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले फिर भी बहुत कम बजट में हो जाता था, पर अब जो है ना वो सारा का सारा खेल कंटेंट का हो चुका है। ठीक है, आप ऑन पेज करो अपनी वेबसाइट पे, बट ऑफ पेज के अंदर कंटेंट चाहिए भाई। तुम आर्टिकल लिखो तुम्हें कंटेंट चाहिए, तुम ब्लॉग लिखो तुम्हें कंटेंट चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल और ब्लॉग सबमिशन यही ऐसे कंटेंट रिच एक्टिविटीज़ होगी जिनसे तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो तो मैक्सिमम बैकलिंग्स तो मिल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के बैकलिंग्स तो मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई तुम्हें वो तो चाहिए चाहिए, पैसा तो चाहिए ना। एक ब्लॉग लिखवाओ, ₹1 ₹1.5 पर वर्ड मिलता है, अब 1000 वर्ड का भी तुम एक लिखवाओगे कितना हो गया, 1000-1200 रुपये हो गया। और महीने के कम से कम तुम्हें 2 ब्लॉग तो डलवानी पड़ेगी, कम से कम बता रहा हूँ, नहीं तो हफ्ते में एक डलता है, तो महीने के भी अगर तुम 2-3 ब्लॉग डलवाओगे, ठीक है, तो तब जाके जो है बूस्ट होगी तुम्हारी पूरी वेबसाइट, वो भी अच्छा क्वालिटी का कंटेंट। 4,000 रुपये तो तुम उसी को दे दे रहे हो ब्लॉग लिखने वाले को। हम्म, समझ रहे हो? वो इसीलिए कहीं पे भी करो एसईओ तो भाई बंदे को सब बता के चलो, बजट बता के चलो कि भाई ये मेरा रहेगा, इसमें से कम 7-8 हज़ार तो कंटेंट राइटर को मिलेगा, या तो तुम उसको वो करो कि भाई कंटेंट उससे मांगो, कंटेंट वो अपने हिसाब से बना के उससे अगर अरेंज कर सकते तो मेरे को अरेंज करके दे दे, बोला मैं टॉपिक्स बताऊँगा, उन टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें कंटेंट लिख के मुझे देना पड़ेगा। हम्म, है ना, जब बंदा पैसा नहीं देता तो उसको बोल दो, उसके ऊपर छोड़ दो भाई तू कंटेंट निकाल दे। ठीक है, मैं बाकी का सारा कर हम्म, दूँगा, बस जो जो भी कंटेंट लिखने का जितना भी हो, जितना कंटेंट मुझे चाहिए मंथली बेसिस पे उतना मुझे तुम निकाल के देगा कहीं से, और हाई क्वालिटी का कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब खोल के चलो, मेरे साथ कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये सर पीआर का वर्ड लिमिट कितना होता है वैसे, इसका पीआर सबमिशन में? वर्ड लिमिट ऐसा कुछ नहीं है यार, कितना लिख दो, जितना मर्जी लिख सकते हो तुम, 2,000 तक भी लिखोगे, कोई पड़ेगा 2,000 वर्ड का तुम्हारा, 1,000 भी होता है एक होता है। जैसे तुम वेबसाइटों पे जाओगे ना तो उनकी क्राइटेरिया होती है, हम्म, वो सारा क्राइटेरिया उसके अंदर देते कितने मिनिमम कितने वर्ड का होना चाहिए और कितनी आप उसमें हाइपर लिंकिंग कर सकते हो, वो सारा क्राइटेरिया वो ये तक देते कि जो तुम्हारा कंटेंट है किस तरीके का होना चाहिए, वो भी गाइडलाइन होता है इनके साथ। अच्छा, मतलब वो हर वेबसाइट का अलग अलग होता हाँ, होगा। अलग अलग हिसाब होता है, कई वेबसाइटों पे गाइडलाइन नहीं होती, कई वेबसाइटों पे गाइडलाइन होती है प्रॉपर, या कंटेंट इतना मिनिमम इतना होना चाहिए, इनसे ज़्यादा हाइपर लिंकिंग नहीं करोगे
दे देते हैं पहले। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो ये होगा तुम्हारा PR सबमिशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ब्लॉग सबमिशन के अंदर। ठीक है, तो ब्लॉग सबमिशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्लॉग सबमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग की फॉर्म में सबमिशन करते हैं। जैसे हम आर्टिकल की फॉर्म में सबमिशन कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉग की फॉर्म में सबमिशन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन ये होते हैं ना, इनको हम गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग भी हम्म। बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कई जगह पे ना गेस्ट पोस्टिंग भी आएगा। तो गेस्ट पोस्टिंग का मतलब यही होता है कि आर्टिकल और ब्लॉग सबमिशन करना, मतलब कि दूसरों की वेबसाइटों पे जाके अपना कंटेंट डालना। मतलब कि एज एन मतलब माना जाता है एज एन गेस्ट तुम दूसरे की वेबसाइट पे क्या कर रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, इसलिए उसको गेस्ट पोस्टिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ब्लॉग सबमिशन की हम बात करते हैं। तो ब्लॉग सबमिशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग की फॉर्म में सबमिशन करते हैं। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि भाई जो तुम्हारा देखो ब्लॉग के अंदर जो है ना, वो बेसिकली दो तरीके से तुम कर सकते हो पोस्ट। ठीक है, एक तो ब्लॉग सबमिशन की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, फ्री वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे जाके ब्लॉग वगैरह डाल दो। ठीक है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ना मिलती नहीं है फ्री वेबसाइटों में। तो इसके अंदर भी तुम्हें ब्लॉग सबमिशन करना पड़ेगा। अब ब्लॉग सबमिशन के लिए लोग करते क्या है देखो, कि ना वेबसाइट्स ढूंढते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई ब्लॉग लिखा, मतलब कि सपोज़ करो कि मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना अभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो ब्लॉग सबमिशन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम ब्लॉग की फॉर्म पे जो है वो सबमिशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ब्लॉग के अंदर ब्लॉग की फॉर्म में हम लोग सबमिशन किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमें ना ऐसी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी अपनी, ब्लॉग वेबसाइट है जो हमारी कैटेगरी से रिलेटेड हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ना सारी वेबसाइटें जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दे रही होंगी। कई लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ब्लॉग पे रैंक कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे ये है सौरभ जैन, इसके अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये ब्लॉग लिखता, तो ये इसने बेसिकली ब्लॉग लिखा हुआ है क्या, 20 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, इसके नाम से इसने क्या रखा है, यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबकी कंपनीज के और वो बता रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, कौन सी इसके अकॉर्डिंगली कौन सी टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, सारा बता रहा है ये। सबसे पहले इसने बेसिकली ये अपनी ही वो करा है, क्या कहते हैं, नंबर रैंक 1 इसने अपनी अपनी कंपनी को दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो ब्रेनवर्क टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में कौन इसका CEO है, सारी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे दे दी। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ब्लॉग है। ठीक है, तो अब सपोज़ करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट रैंक कर रहा हूँ और मैं इसको बोलूँ कि भाई अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग डाल दे, ये फ्री में डालेगा क्या? कभी भी नहीं। नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चार्जेस हम्म। लेगा। अगर इसकी वेबसाइट टॉप पेज पे रैंक कर रही है, ट्रैफिक बहुत अच्छा आ रहा है, तो भाई एक ब्लॉग को पोस्ट करने के 2-3 हज़ार रुपये भी ले लेगा बड़े प्यार से, हम्म। और लोग देंगे भी। क्योंकि भाई इसकी वेबसाइट पे अगर मेरा ब्लॉग लग गया, ठीक है, और वहाँ पे मेरे पेज की हाइपर लिंकिंग हो गई, तो कितने ज़्यादा चांसेस है कि मेरी वेबसाइट पे जो है अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक बनेंगे और मेरे पास अच्छा खासा यूज़र्स ट्रैफिक ट्रैफिक आएगा। भी मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। हम्म। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्लॉग सबमिशंस के लिए क्या करते हैं, मोस्टली हम यही प्रेफर करते हैं कि भाई अच्छी अच्छी वेबसाइट जो है ब्लॉग की वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, इनकी वेबसाइट होती है, इन पे आराम से इधर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें होती हैं।
के नंबर होते हैं, मेल आईडी होती है, नंबर मेल आईडी के थ्रू इनसे बात कर लो कि सर क्या कहते हैं जी ब्लॉग। वैसे ये तो मुश्किल ही लगाएगा क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देता है क्योंकि इसकी एजेंसी भी है कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे उसकी खुद की अलग से, और इसके लिए उसने अलग वेबसाइट बनाई है ecovme.in के नाम से, ये इसने अपनी एजेंसी बना रखी है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है कि ये तुम्हारा ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे लगाएगा। अगर कोई ऐसी वेबसाइट हो जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सिर्फ ब्लॉग लिखती है, वहाँ हाई चांसेस है कि आपका ब्लॉग वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गया। तो अब बेसिकली अब इसके अंदर करना क्या है, करना इसके अंदर सिंपल सा ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है वो वेबसाइट ऐसी ढूंढेंगे एंड उन वेबसाइटों पे इनसे कनेक्ट करके अपनी ब्लॉग लिख के देंगे। और दूसरा, अगर आप यहाँ जाओ तो इस पर फ्री वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे सिर्फ सर्च कर लो ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग सबमिशन की साइट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक दिन कायदे से बैठ कर ना पूरा डेटाबेस बनाऊंगा। डेटा तो बनाना पड़ेगा, ब्लॉग रामा करके है। एक बार क्या नाम है हमारा संदीप, इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करें ब्लॉगराम, यहाँ पे है ब्लॉग वगैरह, तुम यहाँ पे डाल सकते हो सब वीडियो ब्लॉग इस वेबसाइट पे करना। ठीक है। स्क्रीन शेयर करके करना थोड़ा। हम्म। ये क्या है? क्या ये पर क्विज होगा इस ना पे पर, क्या लिखा है मेरे को तो नहीं, वो देखने तो में ठीक बहुत है। छोटा छोटा दिख रहा है। ये कह रहा है कि वो चीजें सिलेक्ट जिसमें इंजन है। ये चीज क्या है? बोर्ड जैसी लग रही है मेरे को। सब मरीन टाइप हो, कर दो इसको। अच्छा, अब ईमेल भी आएगा। ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है। ये रहा। ऐड न्यू ब्लॉग आ गया। तुम्हारी स्क्रीन इतनी छोटी क्यों दिख रही अच्छा, मेरी स्क्रीन रुको। अब दिख रही है? है? सिस्टम पे करते हो क्या बड़े वाले? नहीं, मैं लैपटॉप से ना बड़ी स्क्रीन पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं लैपटॉप पे काम नहीं करता, स्क्रीन पे ही काम करता हूँ। बहुत सारा कुछ दिख जाता है एक साथ। हाँ तो ये रहा, यहाँ पे अपना सिंपली अपना जो भी अपना मेलिंग एड्रेस है वो डालो,
हाँ, ये मुझे लग रहा है वो मांग रहा है, ये वेबसाइट यूआरएल। तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल डलेगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा डाल दिया टाइटल, टाइटल। नीचे अपना जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह तुम्हें डालना है। डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, इतनी मेहनत करने से अच्छा है थोड़ा सा। कैटेगरी फूड एंड ड्रिंक चल जाएगा। कंट्री इंडिया। आई एम नॉट ह्यूमन, अरे यार, दिस इज प्रोवाइडेड इमेज दैट। मैं कैप्चा नहीं क्लियर कर पाता हूँ। ये तो कुछ अपग्रेड करने को बोल रहा है। अच्छा, करंट प्लान फ्री वाला कर लेता हूँ। फ्री में तुम 50 ब्लॉग पोस्ट कर सकते इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बार बार पेज ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ऑल माई ब्लॉग्स यहाँ चेक कर लेता हूँ। हो। तुम्हारा बड़ा छोटा दिख रहा है मुझे स्क्रीन, कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा, मुझे लग रहा है ये बाद में अप्रूव होगा। क्या लिखा रहा है, मुझे तो कुछ पढ़ ही पे, नहीं जा रहा। अच्छा रुको। इतना छोटा। अ, अब दिख रहा है। हाँ, स्क्रॉल करो। इस एक तो थी भी ब्लैक एंड पेंडिंग अप्रूवल पे चलेगी ना ये। हाँ, तो ये अपने आप होगा लगता है ना। अप्रूव होगी तो तुम्हारे अकाउंट पे आके तुम ब्लॉग्स पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे पोस्ट दिखेगा। हम्म। अप्रूव होने के बाद तो मैं बता दो रहा हूँ कि ये हाई डीएपी वाली वेबसाइट होती है, ये पूरा कंटेंट पढ़ती है उसके अच्छा। बाद अप्रूवल देती है। अच्छा, ऐसे ही नहीं देती। पर इसमें तो हमने ब्लॉग डाला कहाँ है? इसमें तो बस टाइटल डाला था, डिस्क्रिप्शन डाला था। ये रहा ना एड ब्लॉग। हाँ। अरे मुझे लगा ब्लॉग का कुछ अलग से वो आएगा। अरे तो ब्लॉग प्रॉपर यही तो ब्लॉग है तुम्हारा। अच्छा। और इसी ब्लॉग में तुम्हारा उसने एड्रेस दे दिया है कि भैया जो भी तुम जिस पेज पे तुम हम्म। वो करना चाहते हो उसका लिंक लगा दो। हम्म। समझ गया। और वो लिखा उसने थोड़ा सा छोटे में है। हम्म। अब इसके अंदर तुम मैक्सिमम 50 ब्लॉग डाल सकते हो। हाँ, फ्री वाले में 50 डाल सकते हैं ना। और ये 50 अलग अलग उसके भी हो सकते हैं ना, मतलब अलग अलग वेबसाइट के। अलग अलग वेबसाइट के नहीं, अगर तुम अकाउंट बना रहे हो। माई बैकलिंक इसमें क्या लिखा है? नहीं, एक ही के लिए बनाएंगे तो बेटर है। अरे एक ही के लिए बनाना पड़ेगा यार। हम्म। जो भी तुम यहाँ पे कर रहे हो कि अगर तुम किसी वेबसाइट पे वो कर रहे हो तो हर कंपनी के लिए तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा। समझ गया। हम्म। तो सर जैसे इसमें ये जो एड ब्लॉक का है ना, ये 50 बार मैं कर सकता हूँ है ना। तो ये 50 बार करके मैं क्लाइंट की एक्टिविटी में लिख दूं कि मैंने आपके 50 ब्लॉक पे काम किया है। अरे वो एक्टिविटी थोड़ी ना तुम लिखोगे, तुम तो बस वहाँ पे अपना लिंक लगाओगे अपनी शीट पे। हाँ हाँ, मतलब लेकिन इसमें इसमें ये तो लिखा था ना कि हम 50 ब्लॉक्स तक इसमें लिख सकते हैं। हाँ। तो जो हम क्लाइंट को काम करके देते हैं, उसमें सारे ब्लॉग अलग अलग वेबसाइट पे होने चाहिए कि एक भी वेबसाइट पे अगर अरे मल्टीपल वही ब्लॉग्स होंगे तो चलता है? अलग अलग वेबसाइट पे डालने पड़ेंगे ना तुम्हें ब्लॉग।
अच्छा, अलग अलग पे डालने पड़ते हैं? एक ही पे थोड़ी ना डालते रहोगे, अच्छा। मल्टीपल वेबसाइटों में डालने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। कविता, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ब्लॉग सबमिशन था ना। हाँ, हम्म, थोड़ा बहुत आ तो रहा है। थोड़ा बहुत। हाँ, अभी स्टार्टिंग में क्या था पता नहीं। अब कहीं बाहर गए हुए थे क्या? हाँ। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी तुम्हें, मैंने हैंड ओवर कर दी है। क्या करवाया था वैसे आज मिल गई है स्टार्ट तुम्हें? में? संदीप, मिली क्या रिकॉर्डिंग्स वगैरह? नहीं तो। बस सर से बात करना, मैंने हैंड ओवर कर दिया इसे। ठीक है, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्लॉग सबमिशन। ब्लॉग सबमिशन हो गया। ठीक है, ब्लॉग इस तरीके से जो है वो डलता है। हाँ। ना, इसके बाद नेक्स्ट सबमिशन पे आते हैं। वेब 2.0। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सबमिशन है। अब वेब 2.0 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो हैं वेब 2.0 करते हैं। वेब 2.0 का मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, उससे ही हम्म, रिलेटेड मिलती जुलती और वेबसाइट्स बनाना, फ्री वेबसाइट बनाना। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, गूगल के अंदर हम और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम ना अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं, बट वो वैसी वेबसाइट नहीं बनेगी तुम्हारी जैसे तुम्हारी और एक्चुअल में होती है। ठीक है, वेबसाइट जैसा ही स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम उसके लिए एक अलग यूआरएल बना सकते हो। ठीक है, बट उसके अंदर जो है ना, तुम्हारा वो नहीं रहेगा कि क्या कहते हैं, वो एक प्रॉपर वैसी वेबसाइट नहीं बनती जैसे हमारी जो हम एक्चुअल में बनाते हैं। ठीक है, तो वेब 2.0 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना देते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो है तुम्हारा blogger.com। ठीक है, तो blogger.com जो है वेब 2.0 का ही प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से जो है तुम्हारी वेबसाइट इसके अंदर बन सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है संदीप तुम कर लो स्क्रीन शेयर एक बार। हाँ, एक सेकंड ये लिख लूँ जरा। कविता कर लो, तुम कर लो एक बार। इस पे डालो blogger.com। एक सेकंड रुकना, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ।
अब यहाँ पे तुम्हें देखो क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें ना एक एड्रेस बनाना है। जैसे हमारी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है ना, उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे देखो एक यूआरएल बनाना है, क्योंकि मैं ये क्या है वेब 2.0 है। तो अब जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारे उसका नाम क्या है, कविता, कंपनी का या बिजनेस का? बिना स्पेस दिए लिखना है और स्मॉल लेटर में। अवेलेबल नहीं है, कुछ और नाम डालना पड़ेगा। ये अवेलेबल है। अब वेट करो, सुनो मेरी बात। यहाँ पे देखो क्रिएटिव डिज़ाइन 2200.blogspot.com, तुम्हारी वेबसाइट का जो यूआरएल है ना वो ये रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? क्रिएटिव डिज़ाइन 2200.blogspot.com, ठीक है? अब इसको नेक्स्ट कर दो। जैसे हमारी वेबसाइट का एक डोमेन होता है ना, उसी तरीके से ये तुम्हारा डोमेन नेम हो गया। डिस्प्ले नाम यहाँ पे क्रिएटिव अब लिख दो, क्रिएटिव डिज़ाइन। फिनिश करो। नहीं, यहाँ तो स्पेस दे सकते हो। फिनिश करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा डैशबोर्ड हो गया, ठीक है? ये तुम्हारा डैशबोर्ड हो गया। अब इसके अंदर तुम पोस्ट मतलब कि बेसिकली इसके अंदर तुम क्या करोगे, ब्लॉग्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है? अब एक नया टैब ओपन करो। अब जो तुमने यूआरएल बनाया था ना अपना, वो यूआरएल यहाँ पे टाइप करो, क्रिएटिव डिज़ाइन 2200 लिखो, एक साथ लिखो, मेरे स्मॉल लेटर में। क्रिएटिव डिज़ाइन 2200.blogspot.com spo.com। तो ये तुम्हारे एक तरीके से क्या हो गया, यूआरएल हो गया, ठीक है? ये देखो, ये तुम्हारा थोड़ा सा ये वेबसाइट वाला लुक दे रहा है ना, तो ये तुम्हारी क्या होगी, एक वेबसाइट टाइप की बन गई। तो वेब 2.0 का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट होती है उससे ही मिलते जुलते हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, ब्लॉग्स वगैरह डालने हैं। तो वापस अपने उसमें आओ, सेकंड नंबर का जो टैब ओपन हो रखा है, इस पर आके देखो, जैसे यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक टाइटल लिखो, फिर उसके बाद नीचे जो है अपना कंटेंट वगैरह इसके अंदर डालो और एक पोस्ट लिखो। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ ये वहीं पे एक शॉप होगी। हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट में आया हूँ। हेलो, ये इसके ऊपर कविता, इसके ऊपर ना ब्लॉग लिखो थोड़ा सा, संदीप थोड़ा सा गाइड कर देना कविता को। मैं बस 2 मिनट में एक पार्सल। हाँ जी, ठीक। कविता, मैं कह रहा था कि एक बार वो ट्राई करो ना, गूगल जेमिनी, वहां से कंटेंट उठा लो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो तुम म्यूट हो। अब आ रही है? हाँ आ रही है। जेमिनी करती हूँ। हाँ, GIMIN, हाँ एक ही बात है, जो भी एंटर मार दो आ जाएगा। ये रहा ना सबसे नीचे? हाँ यही है ना? हाँ।
चैट विद जेमिनी। तुम तो राजस्थान में हो ना? हाँ तुम्हारे यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है नीचे। हाँ, इतना ही तो हमारे यहाँ राजस्थान में कौन सी ज्यादा गर्मी है। यूज जेमिनी। अभी तो इतनी है। अभी बारिश का मौसम बनना है फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे ना वो लिख दो कि आई हैव ए हैंडीक्राफ्ट कंपनी, द नेम इज ये एंड आई वांट 500 वर्ड कंटेंट, ऐसे करके लिख दो। अ, इसको ना कोलन के अंदर डाल दो, क्रिएटिव डिजाइन्स को कोलन के अंदर डाल दो। उससे क्या होता है? उससे ना इसको बेटर समझ में आएगा कि अच्छा कंपनी का नाम है ये करके। क्रिएटिव से पहले भी एक लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो उसके बाद आई आई प्रोवाइड जो भी 4-5 प्रोडक्ट के एग्जांपल लिख दो। आई प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट। इसमें मतलब सामने वाला जो है वो वेबसाइट से डायरेक्टली खरीद सकता है कि स्टोर पे आके खरीदेगा? अभी मैंने वेबसाइट बनाई ही नहीं है। नहीं, फिर भी अगर ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो मतलब इन जनरल सोच क्या रहे हो तुम कि कोई वेबसाइट से ही खरीद सकता है ई कॉमर्स स्टोर की तरह, कि तुम्हारे एक्सपीरियंस सेंटर पे आके खरीद सकता है? हम्म, दोनों जैसे फोन पे ही ऑर्डर दोनों दे तो के भी। ठीक है। तो इसके आगे लिख दो कि जैसे तुमने लिखा ना, आई प्रोवाइड एंटीक फर्नीचर विच हाँ, पीपल कैन बाय ऑनलाइन और कम टू माई एक्सपीरियंस सेंटर, विच पीपल कैन बाय ऑनलाइन कैन बाय ऑनलाइन और दे कैन कम टू माई एक्सपीरियंस सेंटर टू बाय, कैन कम टू माई एक्सपीरियंस सेंटर टू बाय। ठीक है, फुल स्टॉप दे दो और उसको बोलो कि आई एम राइटिंग। क्या है? हम कर क्या रहे थे, ब्लॉग सबमिशन कर रहे थे ना। हाँ, तो हाँ, आई वांट आई वांट मान लो 800 वर्ड ब्लॉग ऑन द सेम टॉपिक, बस इतना लिख के एंटर मार दो। 800 वर्ड्स। हाँ, 800,000 यही होता है, वर्ड ब्लॉग ऑन द सेम टॉपिक। अब एंटर मार दो। लिखवा दी कंटेंट। हाँ, पूरा कॉपी कर लो इसे। हाँ, यहीं से। यहीं पे। ये ये नहीं था, इससे पिछला वाला टैब था।
भी जितना एक्स्ट्रा कॉपी किया वो सब हटा दो। बस 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 बस, हाँ हाँ हाँ, हो गया। इसमें वो भी तो कर सकते हैं, लिंक वगैरह भी तो लगा सकते हैं। हाँ लिंक का ऑप्शन है, ऊपर हाइपर लिंकिंग का ऑप्शन है, इमेज डालना चाहते हो इमेज डाल सकते कर सकते हैं इसमें। हो। हाँ हम्म। ऊपर देखो ना, जैसे किसी भी कंटेंट के ऊपर करना हो तो सेलेक्ट कर लो। हाँ अब ऊपर देखो, राइट और नहीं नहीं, इसके राइट में राइट कहाँ होता है, कभी का लेफ्ट जा रहे हो। अरे जहाँ पे पहले था तुम्हारा जो पेंसिल जो तुमने क्लिक किया था उसी पे हुआ, ये ऊपर कहाँ देखो जाओ? ना चेन जैसी बनी हुई है। हाँ हाँ अरे हाँ। हाँ ये इसमें तो यहाँ पे अपना वो जिस पे तुम्हें रीडायरेक्ट करना उसका वो ला के अप्लाई कर दो। और है ही नहीं मेरे पास कोई लिंक। कोई बात नहीं, पता तो चलेगा ना कैसे करना। रहने दूँ? हाँ अभी तो रहने दो, इसका वेस्ट करो फिर। हाँ, तो इसमें फिर ये लेबल्स। क्या? नहीं नहीं उस पर कुछ नहीं करना, हाँ, उस पर कुछ नहीं करना। तो सीधा पब्लिश। हाँ बस उसके बाद हम सीधे उसको पब्लिश कर दो। ये लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, अरे हम तो ब्लॉग लिख रहे हैं ना उसमें। अच्छा, सीधा पब्लिश हाँ उसको पब्लिश कर दो। कर दूँ? कर दो। आ गया। ठीक है, अब अपने फ्रंट एंड वाली साइज जो blogger.com जो तुमने अपना डोमेन टाइप किया था उस पर जाओ, थर्ड नंबर पे जो टैब है तुम्हारा, यहाँ शो होना चाहिए ना। होगा ना। रिफ्रेश करो, आपकी आवाज कम आ रही है। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। आ गया। रीड मोर पे क्लिक करोगे तो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ कमेंट नहीं लिख सकती हूँ या? कमेंट तुम नहीं लिखोगे, जो तुम्हारे यूज़र जो तुम्हारे ब्लॉग को पढ़ेंगे वो लिखना। हम्म, हो गया, यही था। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से और भी हाँ, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे विक्स हो गया, उसके अंदर तुम wordpress.org हो गया, वहाँ पे जाके भी तुम इसी तरीके से वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो। मेरे है ना प्रोडक्ट सेम ये इसी तरह के हैं। ये चीज है, क्या ये है? बनती है मेरे फैक्ट्री में। ये क्या है? ये तो तोप है, है? तोप लग रही है तो। हाँ, तोफ ही है, तोफ बनती है फैक्ट्री में। अभी वो है वो इसमें है 1,25,000 लिखा है इसमें। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, हाँ, 64,000 की तो। है, बहुत बड़ी है। रियल वाले कार्ट होती है ना, उसी को पूरा न्यू कर देते हैं। बड़ी है पूरी। अच्छा, ये बस इसमें यही होती है क्या, तोप ही होती है क्या? तोफ है, बेड है, ये चेयर्स है, ये स्विंग्स है। अच्छा, सब कुछ बड़ा महंगा है, है, सब कुछ बड़ा महंगा बिक रहा है। धुंधला दिख रहा है। अरे महंगा दिख रहा है, महंगा, एक्सपेंसिव। महंगा दिख रहा है, हाँ, तो बड़े आइटम्स है ना, छोटे छोटे नहीं है। अरे सर बड़े मैं बड़े। बता रहा हूँ, 1,25,000 में असली तोप आ जाएगी। अरे हमने कौन सा किसी को उड़ाना है। ये बिकते हैं इतने में। ये फिर वही होगी ना यार, वुडन मतलब लकड़ी जो है महंगी होती है। अब ये बहुत छोटी सी है, ये 3,000 की है।
कार्ड। हाँ। सबसे बेस्ट लकड़ी कौन सी 3,000 की होती है? टॉय कार। है। सबसे बेस्ट लकड़ी की कौन सी होती है? सागवान। सागवान। हाँ, महंगी भी बहुत होती है। वो वाली जो ग्रीन ग्रीन कलर का जिसमें से वो निकलता है, वही है क्या सागवान? क्या चीज? जैसे उसको घिसते हैं तो हाँ, ग्रीन कलर की होती है ना शायद। ग्रीन कलर की नहीं तो। नहीं, सागवान वो होता है जिसके बेड, दरवाजे, मोटे मोटे दरवाजे वगैरह वो सब बनते हैं। हाँ। वो ड्राई वुड होती है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, मतलब कम होता है, तो वो खराब नहीं होता है। हम्म। अरे मैं तो वैसे कह रहा हूँ अलमीरा वगैरह बनाने के लिए कौन सी लकड़ी बेस्ट है? सर आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। बहुत। हाँ। मैं ये कह रहा मतलब हूँ वो कि ईयरफोन का अलमीरा पिन बनाने के निकाल लिए कर। कौन सी यूज़ की जाती है, मैं वो पूछ रहा हूँ। सब अलग अलग बनवाते हैं, जिसको सस्ती चाहिए वो दूसरा आम की लकड़ी का या दूसरी बबूल की या किसी की बनवाते हैं। किसी को बहुत अच्छा वाला चाहिए तो सागवान का बनवाते हैं, तो सागवान में महंगी पड़ती है। वही तो पूछ रहा हूँ, सागवान का मतलब कैसे, किस रेंज सागवान में होती महंगा है? है सबसे। अच्छा, उसमें वो भी नहीं होता ना, दीमक वीमक नहीं लगती शायद, ऐसा कुछ होता है। हाँ, वही। वही है हटा बाकी। दूँ नहीं? हाँ हटा दो, इसको हटा दो। चलो ये हो गया, ये हो गया। और क्या कहते हैं, अब इसके अलावा देखो और जो है तुम्हारा रहेगा वो रहेगा, क्या कहते हैं, वेब टू पॉइंट ओवीओ हो गया। अब इसके बाद आता तुम्हारा देखो इमेज, वीडियो और यार, स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी? इसके बाद आता तुम्हारा इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन और इनको ग्राफिक सबमिशन। ठीक है। अब देखो सिंपल सा है इसके अंदर, इन्फोग्राफिक, वीडियो और ये सबमिशन है। अब देखो जैसे इमेज सबमिशन हो गया, इमेज सबमिशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज की फॉर्म में सबमिशन कर रहे हैं। किसकी फॉर्म में? इमेज। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेजेस की फॉर्म में जो है वो सबमिशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो सिंपली क्या हो गया, इमेज की फॉर्म में तुम कहाँ कहाँ सबमिशन कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे तुम इमेज लगा सकते हो, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इन सभी प्लेटफॉर्म पे तुम इमेज की फॉर्म में क्या करोगे, सबमिशन करोगे। मतलब सिंपल क्या करना है, तुम्हें एक अपनी क्रिएटिव टाइप का बनाना है अपने बिजनेस का, और उसे हाँ। सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दो, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या वो है। ठीक है। उसी तरीके से वीडियो सबमिशन, वीडियो सबमिशन का मतलब क्या होगा, वीडियो की फॉर्म में सबमिशन करना। अब वीडियो की फॉर्म में तुम कहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, सेम कोई, तुम इंस्टाग्राम पे भी वीडियो वीडियो कंटेंट डाल के अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह लगा के मार्केटिंग कर सकते हो। और उसी तरीके से तुम फेसबुक हो गया, ये पिंटरेस्ट हो गया, सबसे लिंक्डइन हो बढ़िया गया। वीडियो किस में बनती है? क्या? सबसे बढ़िया वीडियो किस में बनती है, कौन से? सबसे बढ़िया वीडियो? जैसे वीडियो पोस्ट करनी है ना, तो वीडियो बनाने के लिए कोई जैसे ऐप वगैरह भी रहते हैं, वही इसमें साइट होगी ना, तो उसका अपना या खुद का है कैनवा ना, पे? इंस्टाग्राम का तो अपना खुद का है कैमरा, फिल्टर्स वगैरह उसमें मिलते हैं, हाँ। उससे बना लो। तो उसमें हाई क्वालिटी का थोड़ी बनता है। तो हाई क्वालिटी के लिए तो फिर तुम्हें डीएसएलआर लेना पड़ेगा ना, डीएसएलआर से करनी पड़ेगी। कैनन के कैमरे होते हैं महंगे महंगे, उनसे शूट कराना पड़ेगा। नहीं तो फिर फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता क्वालिटी। अब एप्लीकेशन तो सारी फ़िल्टर की तो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन लगाने से क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, फ़िल्टर लग जाएगा बस। ठीक है। तो वो
हो गया तुम्हारा ईमेल सबमिशन और वीडियो सबमिशन, ठीक है। ये उसके बाद अब करके बताओ ना, है, करके बताओ ना। कौन सा वाला करके बताना है बताओ। इमेज ही बता दो। इमेज के अंदर पिंटरेस्ट। क्या करना है, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो हाँ। तो इंस्टाग्राम पे अपनी क्रिएटिव की फ़ोटो डाल दो, वही इमेज सबमिशन हो गया। नीचे अच्छा कैप्शन लिख दो, कैप्शन में अपना क्या कहते हैं उसका यूआरएल वगैरह वहाँ पे लगा दो अपनी वेबसाइट। नहीं, तो ये है ना, पिंटरेस्ट पे कैसे डालेंगे? क्या चीज़? पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे बनता है उसी तरीके से बना लो, स्क्रीन शेयर करके। अच्छा। साइन अप। अपने आप ही खुल गया। हाँ तो वो तुम्हारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली उसने साइन अप कर लिया ना। अब उसको कट करो, हम्म। ऊपर देखो क्रिएट का ऑप्शन है, ये एसईओ को एक को क्यों रखा हुआ है, इसको कट करो। राइट हैंड साइड से देखो, राइट हैंड इसको। साइड पे। हाँ, ये ऊपर से स्क्रीन डिस्टर्ब करता है। फॉर एनी डोमेन कर दो। अब यहाँ पे क्रिएट पे आओ, अब यहाँ पे डाल दो वो, अगर इमेज वगैरह कुछ भी तुम्हारे पास है यहाँ पे तो। ओपन पे क्लिक करो, क्या कर रहे हो? उसको कैसे डालना है? सेलेक्ट हो गया बस, उसको तो ओपन पे क्लिक करना था तुम्हें, हटाओ इस साइड पे क्लिक करो तुम। ओपन नीचे देखो ना, नीचे लिखा हुआ है ओपन, हाँ इसमें आ गया हो। अब यहाँ पे अपना टाइटल डालो, क्या है ये प्रोडक्ट उसके बारे में लिखो। क्या? ऐड लिंक यहाँ पे वही अपनी वेबसाइट का अगर यूआरएल वगैरह तुम्हें लगाना है तो, यूआरएल तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपना सर्च कर लो तुम, क्या कहते हैं, बोर्ड सर्च कर लो, मतलब जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पे वुडन लिखो,
कुछ नहीं है। तो तुम क्रिएट कर लो। हाँ। क्रिएट कर लो तुम, क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे डाल दो वुडन, क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं। सीक्रेट रखना ये चाहते हो तो सीक्रेट। सीक्रेट रख सकते हो, अदरवाइज़ और भी लोग, अगर तुम ये बोर्ड क्रिएट करो तो और भी लोग इस पर डाल सकते हैं। अच्छा। नीचे टैग टॉपिक, इस पर क्लिक करो, सर्च करो क्या यहाँ लिखूँ पे, इसमें? वही डालो वुडन वगैरह का डालो इसके अंदर, सर्च आ जाएगा, वो टैग्स अपने आप आ जाएंगे, जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेना। आ ही नहीं रहा कुछ। यही कर दूँ? ये डाल दो, जो आ रहे हैं वो डाल दो। पीपल कमेंट वगैरह तुमको ऑन करना तो तुम उसको कर सकते हो, बस ये करके पब्लिश कर दो। कर दूँ? हाँ पब्लिश करो ना उधर राइट हैंड साइड में। नहीं, ये अलाउ। वो तुम्हारी मर्ज़ी है, अलाउ करना चाहते हो तो कर दो, कोई प्राइस वगैरह पूछना चाहता है तो कमेंट में पूछ तो सकेगा इंसान। हो गया। और यहाँ पे आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो। अब इस तरीके से इसको डालते हैं। अब राइट हैंड साइड पे देखो, वहाँ पे एरो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो, इसके नीचे नीचे देखो एरो है, हाँ इस पर। ये दिखेगा कहाँ पे ये किया है जो? ये तुम्हारा उस पर जाएगा, होम पे जाओ एक बार। ये। होम पे जाना तो होम है ना। अच्छा। यहाँ पे तुम्हारा वो हो गया, राइट हैंड साइड पे देखो वो जो जहाँ पे वो फ़ोटो तुम्हारी, जो फ़ोटो, हाँ इस पर क्लिक करो, योर प्रोफाइल, यहाँ पे आओ नीचे, ये रहा वुडन फर्नीचर देखो। आ गया। बस इस तरीके से डालो, इमेज की फॉर्म में सबमिशन, यही होता है इमेज की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में सबमिशन। अगर तुम्हें करने इन्फोग्राफी में करने तो हम्म। तुम्हें इन्फोग्राफी बनानी पड़ेगी। इन्फोग्राफी सबमिशन के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो तो क्रिएटिव है तुम्हें इन्फोग्राफी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल, इन्फोग्राफी क्या चीज़ है? अरे ग्राफिकल फॉर्म में बनाते हैं, उसमें देखो भी दिखाता है। जैसे सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग इन्फोग्राफिक, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, जैसे इस तरीके से तुम्हें मतलब इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से इस तरीके से तुम्हें क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, कुछ हाँ। इन्फोग्राफी के टाइप का, जैसे मतलब कि हर किसी में कंटेंट और ग्राफ, एक ग्राफिकल फॉर्म में कंटेंट दिखा रखा है सबने, तो हम्म। ग्राफिकल फॉर्म में तुम्हें कंटेंट बना के डालना पड़ेगा। उसके बाद डालो वही फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पे तुम्हें डालना है, इन्फोग्राफी के फॉर्म में। ये क्या होता है ना कि इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, इन्फोग्राफिक सबमिशन, इससे आपको वो आता है सिर्फ ट्रैफिक, थोड़ा बहुत आप यहाँ से आप खींच सकते हो, बैकलिंक्स वगैरह नहीं आते इससे। ठीक है, अच्छा। इन सबमिशंस का यूज़ हम यूजुअली ट्रैफिक जनरेट करने के लिए करते हैं। तो ये कैनवा सिखाओगे क्या? उसमें ही बनते हैं ना ये तो? हाँ कैनवा पे क्या कहते हैं,
जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं कैनवा के, वहाँ पे इन्फोग्राफी सेलेक्ट करोगे तो टैम्पलेट जैसे कल नहीं बनाया था हाँ। वैसे ही वहाँ पे टैम्पलेट पे जाओगे तो वहाँ पे इन्फोग्राफी के टैम्पलेट भी मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे प्रेजेंटेशन के टैम्पलेट तुमने देखे थे वैसे इन्फोग्राफी टाइप करोगे तो इन्फोग्राफी के भी टैम्पलेट मिल जाएंगे। उसमें जो टैम्पलेट तुम्हें सही लग रहा है उसको सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली उसको एडिट कर दो। ट्राई करना एक बार, नहीं बनेगा तो मेरे को बताना। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है संदीप, तो यहाँ तुम्हारा ये ऑफ पेज का भी ख़त्म हो गया हिसाब किताब। ठीक है, कल जो भी तुम लोगों के डाउट्स वगैरह हैं कुछ भी अगर ऑन पेज और ऑफ पेज से रिलेटेड कुछ भी है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये पीआर सबमिशन करवाया ना, ये क्या चीज़ है? पीआर का मतलब होता है प्रेस रिलीज सबमिशन, जिसके अंदर जो है हम हमारी कंपनी में कोई भी न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आती है ना, जैसे कोई न्यूज़ आ गई अच्छी न्यूज़ है, कोई प्रोडक्ट हम नया लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए पीआर सबमिशन करते हैं। ये एक्चुअली में पेड होता है। गूगल पे पीआर सबमिशन की वेबसाइटों पे जाओगे तो वहाँ पे पहले इनके पैकेजेस खरीदने पड़ते हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा सा कम ही करवाते हैं लोग, क्योंकि इसके अंदर वही है ना, बिना पैकेजेस के आप फ्री में सबमिशन नहीं कर सकते। जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिसमें तुम फ्री में सबमिशन कर दो, बट पीआर की जो होती है वो सारी पेड होती है। आपको पैसे दे के वहाँ पे अपनी न्यूज़ डलवानी पड़ेगी। वो न्यूज़ कुछ भी हो सकती है। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो एक न्यूज़ हो गई, आपकी आपकी कंपनी में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है वो एक न्यूज़ हो गई। तो इस तरीके से कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उस कंडीशन में फिर वो पीआर सबमिशन करवाया जाता है। अच्छा। वो भी पैसे देके कुछ भी पीआर सबमिशन की वेबसाइटों पे जाओ, वहाँ पे अपने पैकेजेस दिखा देते हैं कि जी मैं साल का इतना का पैकेज है, इतने में तुम इतने पीआर सबमिशन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग। हम्म, बस वही था उसमें। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल जो भी बचा कुचा जो भी तुम्हें डाउट्स वगैरह जो भी हैं सब निकाल के ले लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है संदीप। ओके। हाँ जी। ठीक है संदीप, मिलते हैं फिर कल। ओके बाय।